भाई, हाँ या ना? ठीक है, अब मैंने क्या क्या बताया वो मैं अभी समराइज कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आपने पार्टीशनिंग पढ़ लिया कि राइट एट्रिया, वो इंटर एट्रियल सेप्टम, राइट वेंट्रिकल, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रिया और बीच में एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। राइट साइड का है तो राइट इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, लेफ्ट साइड का है तो लेफ्ट इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर? मैं बोला था इंटर एट्रियल सेप्टम पे वो छेद रहता है फोसा फोरामेन ओवल, बर्थ के टाइम पे, बर्थ से पहले, बर्थ के बाद में बढ़ जाएगा तो हो जाएगा फोसा ओवैलिस। यहाँ तक क्लियर है? फिर उसके बाद में बोला था कि जब राइट एट्रिया रहता है इसके अंदर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, कहां कहां से? इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस। ठीक है, जिसमें से इंफीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस में ऑप्शन है कि सर ब्लड वापस जा सकता है, यानी बैकफ्लो होता है। तो बैकफ्लो को रोकने के लिए क्या होते हैं सर? वाल्व होते हैं। वाल्व की खास बात क्या है कि वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में ओपन होते हैं। तो इंफीरियर वेना केवा का वाल्व यूस्टिकियन, कोरोनरी साइनस का वाल्व टिबेशियन, समझ रहे हो? ठीक है, और इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम जो है राइट साइड का, उसका वाल्व ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, सुपेरियर वेना केवा पे यूजुअली कोई वाल्व नहीं होता। ये बात क्लियर है? अरे हाँ या ना? चलिए ठीक है, तो ये आपने पूरी बातें पढ़ी किससे रिलेटेड? राइट एट्रिया से रिलेटेड, है ना? लेफ्ट एट्रिया की बात कर लीजिए फिर तुरंत। लेफ्ट एट्रिया की बात कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, लेफ्ट एट्रिया में आपको मालूम है 4 पल्मोनरी वेन्स आएगी, बट कोई भी पल्मोनरी वेन में वाल्व नहीं होता। पल्मोनरी वेन्स की बात कर रहा हूं मैं। पल्मोनरी वेन्स जो होती है इनमें वाल्व नहीं होता। पल्मोनरी वेन्स के अंदर में वाल्व नहीं होता। क्लियर है बात? पल्मोनरी वेन्स के अंदर में क्या नहीं होता? वाल्व नहीं होता, बट वो स्फिंक्टर होते हैं, वाल्व नहीं होता। ठीक है, अब याद रखिए, लेफ्ट एट्रिया है आपका, बराबर। लेफ्ट एट्रिया कहां पे ओपन होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में भी फिर क्या होगा? सेप्टम, और ये सेप्टम में भी होगा एक छेद, और इस छेद पे होगा एक और वॉल्व। ठीक है, सो द लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम इज गार्डेड बाय अ वॉल्व, और उस वॉल्व को बोलते हैं क्या? बाइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व। याद रखिए, बाइकस्पिड वॉल्व के लिए एक और नाम है, इसको मिट्रल वॉल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिट्रल वॉल्व बोलते हैं। क्लियर है क्या? बाइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, अब सर ये नाम क्यों ऐसा है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड? ठीक है, उसका एक रीजन है। जैसे अगर ये वॉल्व है तो ट्राइकस्पिड में क्या होता है? ऐसे 1, 2 और ऐसे 3 फ्लैप्स होते हैं, 3 ढक्कन होते हैं। ठीक है, जब ऐसे खुलेगा ना तो ऐसे 3 पार्ट्स निकलेंगे उसके, समझे? और बाइकस्पिड में 2 ही फ्लैप्स होते हैं। ठीक है, उसको यूजुअली कस्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कस्प, CUSP, कस्प। ठीक है, तो ट्राइकस्पिड में 3 कस्प होते हैं और बाइकस्पिड में 2 कस्प होते हैं, इसी वजह से उसको वैसे नाम दिया हुआ है, ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व। अब इसमें कंफ्यूजन क्या क्रिएट होता है मालूम है क्या? कि सर बाइकस्पिड कौन सा और ट्राइकस्पिड कौन सा? तो ये याद रखिए कि राइट साइड में जो है वो ट्राइकस्पिड है और लेफ्ट साइड में जो है वो बाइकस्पिड है। डीऑक्सीजनेटेड वाला ट्राइकस्पिड है, ऑक्सीजनेटेड वाला बाइकस्पिड है। समझे? हाँ या ना? ठीक है, और तुमने सुना होगा वो हार्ट बीट होती है तो वो 2 आवाजें आती है ना? दिल के धड़कने की आवाज आती है। कैसी आवाज आती है? हाँ, अगर आप हिंदी फिल्मों के अंदर में विश्वास रखते हैं तो वो धक धक होता है ना? बट दिस इज अकॉर्डिंग टू, हाँ, है ना, हिंदी पिक्चर, धक धक। ठीक, और उस पर से गाने भी बने हुए, अब तुम याद करते बैठो। ठीक है, बट टेक्निकली वो धक धक नहीं होता, वो लब डब होता है। क्या? लब डब, लब डब। समझ में आ रही बात? हाँ, और जिनका ये बाइकस्पिड या ट्राइकस्पिड जो है ये फट जाए, ये वॉल्व डैमेज हो जाए, तो उनमें एक तीसरा साउंड आता है। ठीक है, और वो साउंड का नाम बड़ा जबरदस्त है, उसको मरमर साउंड बोलते हैं। मरमर क्या चीज? क्योंकि वो आए तो फिर मरना तय है ना? अरे समझे क्या? ठीक, उस पर अपन बाद में बात करेंगे, बट यहां तक देखो, इतना क्लियर है क्या?
कोई और कंफ्यूजन है क्या आपको इसके अंदर में? तो ये देखो, ये एट्रिया वाली बात कंप्लीट हो गई और वॉल्व्स वाली बात कंप्लीट हो गई, बट अभी भी 2 वॉल्व बाकी है, ठीक है ना? वो कहाँ आएंगे आगे बताऊंगा। इतना क्लियर है? एट्रियाज अपना हो गया। अब चलते हैं और बात करते हैं किसके बारे में? वेंट्रिकल्स के अंदर में। तो फिर अब आप आइए और एट्रियाज के बाद में अब हम बात करेंगे वेंट्रिकल के बारे में। तो ये है आपका राइट साइड का क्या? वेंट्रिकल, राइट साइड का वेंट्रिकल, ठीक। और ये है आपका लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल, ठीक। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। देखिए, आपने बोला द ओपनिंग ऑफ राइट इंटरएट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम इज गार्डेड बाय वॉल्व। कौन सा वॉल्व? कौन सा वॉल्व? कौन सा वॉल्व? क्लियर है? अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात, ठीक है? सुनिए, द वॉल, अब मैं क्या बात कर रहा हूं? मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं वॉल्स बोल रहा हूं, वॉल्व नहीं बोल रहा हूं, है ना? तो ध्यान से सुनिएगा। द वॉल्स, क्या? द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल, द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स हैज मेनी प्रोजेक्शंस। ऐसा उबड़ खाबड़ होता है, ठीक है ना? ऐसे छोटे बड़े कई सारे क्या होते हैं? प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है? द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स हैज मेनी प्रोजेक्शंस, हैज मेनी प्रोजेक्शंस। ध्यान से समझिए मेरी बात। द स्मॉलर प्रोजेक्शंस, द स्मॉलर projections, the smaller projections are called as columni carni। क्या बोलते हैं? columni carni। एक और नाम है इसका, इसको ट्रैबेक्युला, TRABACCU, इसको क्या हो गया? LAE, ट्रैबेक्युला कार्नी, वो भी बोलते हैं इसको, ठीक है? एक नाम क्या है? कॉलमनी कार्नी, और एक नाम क्या है? ट्रैबेक्युला कार्नी। क्लियर है क्या बात? हाँ या ना? ठीक है? मैंने बोला कि वेंट्रिकल जो रहेगा, दोनों आ गया उसमें, राइट वाला भी आ गया और लेफ्ट वाला भी आ गया। तो वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स पे क्या होते हैं? कई सारे प्रोजेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? प्रोजेक्शंस होते हैं। वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स पे कई सारे क्या होते हैं? प्रोजेक्शंस होते हैं। वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स के ऊपर में कई सारे प्रोजेक्शंस होते हैं, और इन प्रोजेक्शंस को मैंने बोला क्या नाम देते हैं? हाँ जी, प्रोजेक्शंस को क्या नाम देते हैं? कई सारे प्रोजेक्शंस होंगे वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स पे, ठीक है? अगर प्रोजेक्शंस छोटे रहेंगे तो नाम कॉलमनी कार्नी, या दूसरा नाम ट्रैबेक्युला कार्नी, ठीक है? और अगर ये प्रोजेक्शंस बड़े रहते हैं, जैसे ये देखिए, ये वाला है ना, ये वाले प्रोजेक्शंस, ये, ठीक है? अगर प्रोजेक्शंस बड़े रहते हैं तो उसको नाम देते हैं पैपिलरी मसल। क्या नाम देते हैं? ये देखिए, ये वाला, ये दिख रहा है? इसको क्या नाम दिया? पैपिलरी मसल। ये भी क्या रहेगा? पैपिलरी मसल, ठीक है? तो मैं फिर से बता रहा हूँ, द वॉल्स ऑफ द इंटरनल वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स हैव मेनी प्रोजेक्शंस, ठीक है? कुछ छोटे और कुछ बड़े, ठीक है? घटिया एक एग्जांपल दूं तो ये रास्ते पे कई सारे ब्रेकर है, कुछ छोटे हैं और कुछ बड़े हैं। छोटे वाले का नाम कॉलमनी कार्नी या ट्रैबेक्युला कार्नी, और जो बड़े वाले हैं वो क्या है? पैपिलरी मसल। क्लियर है बात? कोई कंफ्यूजन? हाँ, अब सुनिएगा बात। ये देख रहे हैं आप, ये कुछ तो भी दिख रहा है ना? तो ये पैपिलरी मसल से there are some thread-like structures attached to papillary muscles. There are some thread-like structures attached to papillary muscle and the bicuspid and tricuspid valve। ये देखिए, ये यहाँ पे tricuspid valve है, ठीक है? तो आप अगर देखोगे तो ये tricuspid valve जो है ये कनेक्टेड है किससे? पैपिलरी मसल से। इसी तरह ये देखिए, ये bicuspid valve है, ये भी कनेक्टेड है किससे? पैपिलरी मसल, ठीक है? सो देयर आर सम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, कुछ रस्सी जैसे, धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं दैट कनेक्ट द बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व विद द पैपिलरी मसल। जो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व को कनेक्ट करते हैं किसके साथ में? पैपिलरी मसल के साथ में। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो रहते हैं दे आर कॉल्ड एज कॉर्डी टेंडिनी। क्या बोलते हैं? कॉर्डी टेंडिनी,
ठीक है, नाम बड़े अजीब से है बट याद रखना पड़ेगा, कोई और दूसरा ऑप्शन आपके पास में नहीं है। ठीक है, मैं फिर से समराइज कर रहा हूँ मैंने क्या क्या बोला। वेंट्रिकल में जब आप जाएंगे तो वेंट्रिकल्स के अंदर में आपको प्रोजेक्शन देखने के लिए मिलेंगे, कुछ छोटे और कुछ बड़े। छोटे वालों को क्या बोलेंगे, कॉलमनी कार्नी, बड़े वालों को क्या नाम देंगे, पैपिलरी मसल। यही पैपिलरी मसल से अगर आप देखेंगे तो कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जो पैपिलरी मसल को कनेक्ट करते हैं किसके साथ में, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल के साथ में, और इसको बोला जाता है क्या, कॉर्डी टेंडिनी। ठीक, और एक बात जो मैंने आपको कल बताया था कि लेफ्ट वेंट्रिकल के वॉल का थिकनेस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। रीजन हमने कल देखा था कि राइट वेंट्रिकल ओनली हैज टू पंप द ब्लड टू द लंग्स, और हार्ट और लंग्स के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है तो प्रेशर कम है। ठीक है, व्हाइल एट द सेम टाइम जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल पंप होता है तो उसको ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना पड़ेगा, तो जो प्रेशर आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में वो ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू। क्लियर हो गई बात यहाँ तक के? ठीक है, तो ये हुआ इंटरनल स्ट्रक्चर। अभी भी एक चीज बाकी है, यहाँ तक जो कुछ बता दिया वो समझ में आया क्या, आया ना? ठीक है, अब लास्ट पॉइंट की तरफ में चल रहे हैं। इसके अंदर में आपने कल ही पढ़ा था जब हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो हमने बोला था कि बताइए, देखिए राइट एट्रिया में आया था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बराबर है, वो गया कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल जब कॉम्प्रेस होगा बेटा जी तो ये ब्लड निकल के कहाँ जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक, याद आ रहा, पल्मोनरी एओर्टा, पल्मोनरी ट्रंक। ठीक, इसी तरह जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल भी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड। ये कहाँ जाएगा, सिस्टेमिक एओर्टा में, याद है, ये इस तरह से। उसकी ब्रांचेस पढ़ी थी अपन ने, असेंडिंग, आर्क, डिसेंडिंग, है ना। तो देखिए व्हेन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान से समझिए मेरा क्या बोल रहा हूं मैं, व्हेन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट the blood from the right ventricle enters into pulmonary trunk या pulmonary aorta, ठीक है, and the oxygenated blood from left ventricle enters into systemic aorta। ठीक, अब दोनों की पोजीशन देखिए और बात समझिए, ठीक है ना। ये देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक, तो इमेजिन कीजिए कि ये आपका जो हार्ट है ये कंप्रेस हुआ नीचे से, हाँ, क्योंकि मैंने आपको उस दिन भी बोला है कि जब एट्रिया रिलैक्स करता है तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, समझ रहे हो, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वेंट्रिकल, एक्चुअल में क्या होता है वो बताता हूं मैं। पहले एट्रिया में ब्लड भरा, ठीक है, समझ रहे हो, जब एट्रिया में ब्लड भरा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वेंट्रिकल क्या हुआ, ठीक है, और जब वेंट्रिकल ये होगा तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा। आप ऐसा समझते हैं बट ऐसा होता नहीं है ना। आपको ये लगता है कि सर जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड जाएगा वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा और आपका हार्ट ऐसा 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 चलता होगा, बट ऐसा होता नहीं है ना। समझ रहे हो बात को? क्यों? उसमें एक और चीज आएगी जो आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिए मेरी बात, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा, ध्यान से समझिए, ये दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, वेंट्रिकल्स में का ब्लड जोर से निकला, ठीक है, निकला तो राइट एट्रिया का गया पल्मोनरी एओर्टा में और लेफ्ट एट्रिया का गया कहाँ पे, सिस्टेमिक एओर्टा में। अब वो चला गया, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बट थोड़ी देर बाद में वो क्या होगा, रिलैक्स भी तो होगा ना। और देखिए जब वो रिलैक्स होगा तो अंदर में जगह क्रिएट होगी, स्पेस, और जहां स्पेस क्रिएट होती है वहां क्रिएट होता है सक्शन, नेगेटिव प्रेशर, ठीक है। इसकी सबसे घटिया एग्जांपल आपका इंजेक्शन, ठीक है, या वो होली के समय पिचकारी अगर यूज की है तो वो, बराबर, वो इंजेक्शन जब आपको उसमें दवा भरनी होती है तो आप क्या करते हैं, उसके पीछे के हिस्से को खींचते हैं। जब उसके पीछे के हिस्से को खींचते हैं तो अंदर स्पेस क्रिएट होती है, बराबर है, स्पेस क्रिएट होगी तो क्या होगा, सक्शन। और फिर जहां ओपनिंग रहेगी वहां से वो अगर हवा में खींचेंगे तो हवा को अंदर ले लेगा, अगर उसको पानी में डाल के खींचेंगे तो वो पानी अंदर ले लेगा, दवा में डाल के खींचोगे तो दवा अंदर ले लेगा। बट ये हुआ क्यों? क्योंकि अंदर क्रिएट हुआ क्या, वैक्यूम, स्पेस, और जहां स्पेस क्रिएट होगा वहां होगा क्या, सक्शन, खिंचाव, ठीक है। सेम मेथड पे हमारे लंग्स भी काम करते हैं, ठीक है, और उस पर हम बाद में कभी जाएंगे। इतना क्लियर है क्या? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है क्या आपको? तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड तो निकल गया, बट वो दोबारा क्या होगा, रिलैक्स भी तो होगा। अब जब वो रिलैक्स होगा तो अंदर स्पेस बनेगी, स्पेस बनेगी तो फिर वैक्यूम रहेगा। अब जब वैक्यूम रहेगा तो कुछ तो भी खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब ये सब वॉल्व सब बंद है,
ये खास तौर पे ये जो तो वॉल्व है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, क्योंकि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में तो यही ओपनिंग है ना, ठीक है, और ये वॉल्व अभी कैसे है, बंद है। तो जो भी वो खींचेगा उसका असर सीधा किस पे पड़ेगा, एओर्टा पे। किस पे, एओर्टा पे। तो जब वो खींचेगा तो ये पॉसिबल है कि पल्मोनरी एओर्टा और सिस्टेमिक एओर्टा में जो ब्लड जा चुका है वो, क्योंकि सक्शन है ना, वो वापस आ सकता है। और वापस आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, अभी आपने बोला कि ब्लड जब वापस आता है तो क्या बोलते हैं, बैक फ्लो, ठीक है। और फिर वही प्रॉब्लम, अगर बैक फ्लो हो गया तो जितना ब्लड बॉडी को जाना चाहिए था उतना जाएगा क्या, नहीं। इसका मतलब फिर आप बैक फ्लो अफोर्ड नहीं कर सकते, बैक फ्लो ऑफ ब्लड नहीं होना चाहिए। तो अगर ये एओर्टा से ब्लड वापस आ रहा होगा तो उसको रोकना नहीं पड़ेगा क्या, रोकना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये देखो पल्मोनरी एओर्टा में, ये देखो ये दिख रहा आपको, ठीक है। तो पल्मोनरी एओर्टा और सिस्टेमिक एओर्टा में भी क्या होते हैं, वॉल्व होते हैं, टू अवॉइड द या टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। समझ रहे हो मेरी बात को, ताकि जब आपका वेंट्रिकल रिलैक्स करे तो ब्लड वापस वेंट्रिकल में ना आ जाए, है ना। सो टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स, द एओर्टा, दोनों भी, सिस्टेमिक भी और पल्मोनरी भी, दोनों में वॉल्व होते हैं। और इन वॉल्व का नाम बड़ा ही जबरदस्त टाइप का है, इनको बोलते हैं आधा चांद वॉल्व। क्या बोलते हैं, आधा चांद वॉल्व। लूनर, चांद, सेमी, आधा, है ना। तो सेमी लूनर वॉल्व, आधा चांद वॉल्व, समझे बात, हाँ या ना। अब बताइए टोटल हार्ट में कितने वॉल्व हो गए। सबसे पहले चलो राइट एट्रियम में यूस्टेकियन, इवेशियन, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, है ना। और क्या है, सेमी लूनर। बट सेमी लूनर कितने हैं, दो, एक पल्मोनरी ट्रंक में, एक सिस्टेमिक ट्रंक में। तो टोटल वॉल्व कितने आपके हार्ट में, 6 वॉल्व। समझ रहे हो, एक यूस्टेकियन, एक इवेशियन, ठीक है, एक ट्राइकस्पिड, एक बाइकस्पिड और 2 सेमी लूनर वॉल्व्स। क्लियर है क्या बात, हाँ या ना। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, ये हुआ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है क्या, नहीं। चलिए अब थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं और बात करते हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में। किसके बारे में, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में। अब जो चीजें बता रहा हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। सुनिए भाई साहब एंड बेंजी ऑल्सो, चलिए सुनिए। स्ट्रक्चर देख लिया आपने, एक्सटर्नल भी देख लिया और इंटरनल भी देख लिया, ठीक है। जब से हार्ट चालू किया तब से एक ही बात कर रहे हैं कि हार्ट अपनी इंपल्स खुद जनरेट कर सकता है, हार्ट ब्रेन पे डिपेंडेंट नहीं होता, हार्ट मायोजेनिक, हार्ट ऐसा, हार्ट वैसा, हार्ट की ऐसी, हार्ट की तैसी। समझ में आ रही बात, है ना। हार्ट अपना इंपल्स जनरेट कैसे कर सकता है, समझे, वो पॉइंट हम अपन पढ़ रहे हैं, उसको बोला जाता है क्या, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। इन शॉर्ट आपको कुछ चीजें बता देता हूं, ध्यान से समझिए। हार्ट की पूरी मसल्स करंट जनरेट नहीं कर सकती, सबसे पहली बात समझिए। हार्ट की सारी मसल्स करंट जनरेट नहीं कर सकती, ठीक है ना। हार्ट की मसल्स में कुछ लोकेशंस है, टेक्निकली एक ही पॉइंट है जो करंट जनरेट कर सकता है। हाँ, बाकी मसल करंट को कंडक्ट जरूर कर सकती है, करंट को एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक कंडक्ट कर सकती है, बट करंट स्टार्ट नहीं कर सकती, समझ रहे हो, ठीक है। करंट स्टार्ट करने के लिए आपके हार्ट में सिर्फ एक ही पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, ठीक है। और उस एक पॉइंट को बोला जाता है बेटा साइनो एट्रियल नोड। क्या बोलते हैं, साइनो एट्रियल या साइनो ऑरिक्यूलर नोड। नोड मतलब बंच ऑफ सेल्स, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो आपके हार्ट में एक खास स्पेशल टाइप का बंच ऑफ सेल है जिसको बोलते हैं क्या, एसए नोड। क्या बोलते हैं, एसए नोड। और एसए नोड की वो स्पेशलिटी है कि वो इंपल्स जनरेट कर सकता है, वो करंट जनरेट कर सकता है। और हमने पढ़ा है कि मसल कोई भी हो, जब तक इंपल्स नहीं आएगा तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, ठीक है।
और हमने बोला था कि हार्ट मायोजेनिक होता है, यानी वो अपना इम्पल्स खुद जनरेट कर सकता है। बट ऐसा नहीं है कि हार्ट की कोई भी मसल रैंडमली कहीं से भी करंट जनरेट कर लेगी, नहीं, समझे? ये एक पॉइंट है भाई साहब जहां करंट जनरेट होता है, इसी बंच ऑफ सेल के अंदर में वो करंट जनरेट करने की एबिलिटी है। और याद रखिए, अगर ये करंट जनरेट करना बंद कर दे तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होना बंद हो जाएगा। ठीक, आपने देखा होगा मूवीज के अंदर में जब बंदे का हार्ट बीट करना बंद कर देता है, ठीक है, तो पहले वो ये देते हैं, यहाँ पे क्या है मेरे को CRT, हाँ वो पैसे, ठीक है, उसके बाद में जब उस पर भी काम नहीं होता तो फिर वो वोल्टेज लगा के ऐसा, मालूम है, इलेक्ट्रिक का झटका देते हैं, ठीक है, कि गलती से अगर इसका बल्ब काम करना बंद हो गया होगा तो अपन बाहर से उसको क्या देंगे, झटका देंगे, है ना। अगर इलेक्ट्रिकल शॉक देंगे तो हो सकता है कि ये दोबारा से करंट जनरेट करना स्टार्ट कर दे। समझ लो मेरी बात, वो बाद में बताऊंगा तुमको। इतना क्लियर है क्या? बट हार्ट में कंडक्ट करंट जनरेट कर पाना ये पूरे हार्ट के मसल की काम, ठीक है। सिर्फ एक पॉइंट है जो ये कर पाएगा और उसको क्या नाम देंगे हम, SA नोड। क्लियर है क्या? पूरा नाम क्या है? साइनो एट्रियल नोड या साइनो ऑरिक्यूलर नोड। समझे? देखो ऐसे नोड कहाँ होता है वो देख लो। ये राइट एट्रिया में होता है, ये सुपेरियर वेना केवा है ना, तो नियर द ओपनिंग ऑफ सुपेरियर वेना केवा क्या होता है, ऐसे नोड। समझ रहे हो? नियर द ओपनिंग ऑफ सुपेरियर वेना केवा क्या है, ऐसे नोड। ये जनरेट करेगा क्या, इम्पल्स, यानी कि करंट। जब ऐसे नोड करंट जनरेट करेगा तो वो करंट पूरे एट्रियाज में फैल जाएगा, राइट में भी और लेफ्ट में भी, ठीक है। फिर पूरे एट्रिया में फैलने के बाद वो करंट लाके जमा किया जाएगा वापस राइट एट्रिया के ही एक पॉइंट पे, जिसको नाम देंगे AV नोड। क्या नाम देंगे, AV नोड। समझ रहे हो क्या हुआ? ऐसे नोड ने करंट जनरेट किया, करंट पूरे एट्रिया में फैल गया, ठीक है, और पूरे एट्रिया से जाने के बाद में फिर आके जमा हो गया कहाँ पे, AV नोड पे। और AV नोड भी कहाँ पर है, राइट एट्रिया में है, ठीक है। ये कोरोनरी साइनस की ओपनिंग के आसपास में होता है। इतना क्लियर है क्या? या ये बोला जाए कि ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है ये वहां पर होता है। ये देखो, ये पार्टीशन है ना, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच का पार्टीशन, ये यहाँ पर, ठीक है। तो करंट जनरेट किसने किया, ऐसे नोड ने। फिर क्या हुआ, करंट सर्कुलेट हुआ कहाँ, एट्रिया में। फिर पूरे एट्रिया से करंट आगे कलेक्ट हो गया कहाँ, AV नोड में। कहाँ पे, AV नोड में। AV नोड क्या करता है, उस करंट को थोड़े समय के लिए हॉल्ट करता है, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। क्यों, रीजन बाद में बताऊंगा तुमको, ठीक है। और पूरे करंट को थोड़ी देर, पूरे इम्पल्स को होल्ड करने के बाद में फिर वो इम्पल्स को आगे भेजता है। अब वो जो करंट है, ध्यान से समझो बात, अब वो जो करंट है वो जाएगा AV बंडल में। AV बंडल मतलब ये है ना आपका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है ना, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में से वो करंट जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो केबल्स दो लाइन में डिवाइड हो जाती है, एक जाएगी बेटा राइट एट्रिया को और एक जाएगी, ठीक है। तो पहले AV बंडल से निकल के आया इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में, ठीक है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में जो पार्ट होता है इसको नाम देते हैं AV बंडल। क्या नाम देते हैं, AV बंडल, ठीक है। ये AV नोड हो गया और ये जो पार्ट रहेगा, ये जो पार्ट रहेगा इसको नाम देंगे AV बंडल। और मैंने जैसा आपको बोला कि AV बंडल से फिर दो ब्रांच निकलेगी, एक जाएगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, और एक जाएगा, एक राइट में और एक लेफ्ट में। तो राइट AV बंडल और लेफ्ट AV बंडल, ठीक है। अब बात समझो, करंट आएगा पहले अंदर, हार्ट के अंदर की तरफ से नीचे AV बंडल से, और AV बंडल से फिर छोटी छोटी केबल्स निकल के जाएगी और ऊपर तक के, यानी अब पूरे वेंट्रिकल को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है। तो AV बंडल से जो ब्रांचेस निकलती है उसको बोलते हैं क्या, पर्किंजे फाइबर। क्या बोलते हैं, पर्किंजे फाइबर। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, क्या हुआ, ऐसे नोड ने करंट जनरेट किया, क्योंकि करंट जनरेट करने की एबिलिटी सिर्फ उसी के पास है। तो ऐसे नोड ने करंट जनरेट किया, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरे एट्रिया पे, ठीक है। फिर वो करंट यानी कि इंपल्स आके जमा हुआ कहाँ पे, AV नोड पे। AV नोड कहाँ पर है, राइट एट्रिया में ही है, ठीक है। फिर AV नोड क्या करेगा, उसको होल्ड करेगा फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। वहां से फिर वो ब्लड निकल के जाएगा कहाँ पे, AV बंडल पे। AV बंडल की दो ब्रांच निकलेगी, एक राइट AV बंडल और एक लेफ्ट AV बंडल,
ठीक है, तो अब आप आ रहे हो वेंट्रिकल के नीचे वाले भाग पे, ठीक है, और फिर नीचे वाले भाग से और ब्रांचेस निकलेगी जो पूरा अब ऊपर का जो पार्ट है आपके हार्ट का ये वाला, इसको कवर करेगी। समझ में आ रही बात? तो इसको, ये जो ब्रांचेस निकलेगी इसको क्या बोलते हैं? परकिंजे फाइबर। ये जाती है वापस पलट के बेस ऑफ एट्रिया के ऊपर। किसको? इसको बेस बोलते हैं, बेस ऑफ वेंट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस ऑफ वेंट्रिकल। मतलब वहीं से तो वेंट्रिकल स्टार्ट हुआ था ना, ठीक है, तो ये पूरा वेंट्रिकल कवर हो गया, ठीक। इसके अलावा हार्ट में और कोई भी करंट कंडक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए ये 4 चीजों को बोला गया है क्या? कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। क्या क्या है? एसए नोड, एवी बंडल, सॉरी एसए नोड, एवी नोड, एवी बंडल, परकिंजे फाइबर्स, ठीक है। एवी बंडल का एक और नाम है बेटा, इसको बंडल ऑफ हिस भी बोलते हैं, बंडल ऑफ हिस। क्लियर है? हाँ या ना? इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? पक्का? इसमें कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट समझा, ठीक। और लास्ट 2 पॉइंट बता रहा हूं, इतना क्लियर है? ठीक है, देखिए एसए नोड क्या है? तो 3 mm साइज का एक छोटा सा बंच होता है, ठीक है। कहां पर है? तो आपको बोला था सुपेरियर वेना केवा के आसपास में होता है। खास बात क्या है कि इट कैन जनरेट, इट कैन रिलीज द इंपल्स, और इंपल्स आएगी तो क्या स्टार्ट होगा? वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यानी मसल कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होगी। ये बात तुमको आगे समझाऊंगा, ठीक है। कुछ और पॉइंट याद रखिए, एवी बंडल जो था, ऐसे नोड जो था, उसको डेवलप किया था, डिस्कवर किया था आर्थर कीथ ने और मार्टिन फ्लैंक ने। ये ऐसी नाम है, इसको याद रखिए, याद रख सको तो। अब एक बड़ी काम की बात ये है, हार्ट रेट होता है ना, हार्ट बीट, ठीक है। आप कई बार देखा होगा कि हार्ट रेट बढ़ गया, हार्ट रेट कम हो गया। अब बढ़ गया या कम हो गया, ये कब डिसाइड करते हैं? जब उसकी कोई नॉर्मल रेंज होती है। समझ रहे हो मेरी बात? जब उसकी एक नॉर्मल रेंज होती है, उससे ज्यादा होगा तभी तो आप बोलोगे बढ़ेगा, या कम होगा तब आप बोलोगे कि कम हो गया, है ना। तो नॉर्मल रेंज क्या है आपके हार्ट की? 1 मिनट में वो कितनी बार बीट करता है? हाँ जी, 70 to 75, ठीक है। कितना? 70 to 75। ऐसा क्यों है वो रेंज भी आपको बाद में समझा दूंगा, ठीक है। बट मैं ये बोल रहा हूं कि ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ठीक है। अगर आपका हार्ट 1 मिनट में 75 टाइम्स बीट कर रहा है, ठीक है, 75 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि 1 मिनट में 75 टाइम्स करंट जनरेट हो रहा है, बराबर है। और वो करंट कौन जनरेट कर रहा है? ठीक है। अगर ऐसे नोड इंपल्स जनरेट करने की, करंट जनरेट करने की स्पीड बढ़ा दे तो हार्ट रेट बढ़ेगा, अगर वो कम कर दे तो? समझ में आई मेरी बात? वो 75 रहेगा क्या? अगर वो ज्यादा टाइम पे इंपल्स जनरेट करेगा तो हार्ट बीट बढ़ जाएगी। अगर वो कम टाइम पे इंपल्स जनरेट करेगा तो, ठीक है। अगर वो इरेग्युलर इंपल्स जनरेट करेगा तो, ठीक है। जनरली एवरी 0.8 सेकंड के बाद में, कितना? 0.8 सेकंड की एक कंप्लीट साइकिल होती है। एट्रिया, वेंट्रिकल, रिलैक्स हो गया, सब हो गया। इस पूरे प्रोसेस को कितना टाइम लगता है? 0.8, बराबर है। इसको डिवाइड कर दो आप 60 से, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो वो वैल्यू आती है 75 के आसपास। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। तो 0.8 सेकंड का एक साइकिल, एक हार्ट बीट होता है, कितना? 0.8 सेकंड, ठीक है। और मैं बोला कि हर मिनट में प्रॉपर उतनी हार्ट बीट्स हो रही है, इसका मतलब हर 0.8 सेकंड के बाद में आपका ऐसा नोड क्या करता है? करंट जनरेट करता है, समझे। अगर आपका ये ऐसे नोड 0.8 की बजाय, ठीक है, कभी 0.7 पे जनरेट कर देता है, ठीक है, कभी 1 सेकंड के बाद जनरेट कर रहा है, कभी 0.5 सेकंड पे इंपल्स जनरेट कर दे रहा है, तो वो हार्ट की स्पीड रेगुलर रहेगी क्या? एक रिदम में रहेगी क्या? समझ में आ रही बात?
तो वो हार्ट की जो स्पीड है उसको रिदम में मेंटेन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है ना? और रिदम के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है बेटा, पेस। स्पीड बोलते हैं तो आपने क्रिकेट में देखा होगा, बॉलर की स्पीड को पेस बोलते हैं, है ना? तो पेस का मतलब क्या होता है? स्पीड। ठीक है, तो आपके हार्ट बीट की एक क्या होती है? स्पीड होती है। वो स्पीड को मेंटेन करने वाला कौन है? कौन? आपके हार्ट बीट की स्पीड को डिसाइड करने वाला कौन है? कौन? ऐसे नोड, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज पेस मेकर। क्या बोलते हैं इसको? पेस मेकर बोलते हैं। ठीक है, और जिन लोगों का ऐसे नोड खराब हो जाता है उनको आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाया जाता है। समझे? उस पर बाद में बात करेंगे। यहाँ तक क्लियर है क्या? उस पर क्या होता है? आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? तो आपके हार्ट की रिदम, हार्ट बीट की रिदम, हार्ट बीट का पेस कौन सेट कर, कौन मेक करता है? ऐसे नोड। ठीक है, और फिर आप याद रखिए, मैंने बोला था एवी नोड इम्पल्स होल्ड करता है। वो इम्पल्स स्टार्ट नहीं कर सकता बट इम्पल्स को होल्ड करता है। अगर ऐसे नोड बराबर इम्पल्स जनरेट कर रहा है बट एवी नोड उसको प्रॉपरली होल्ड नहीं कर रहा, कभी जल्दी रिलीज कर देता है, कभी देर से रिलीज करता है, तो इसका मतलब वो पेस को बिगाड़ रहा है। ठीक है, या पेस मेकर की बनाई हुई पेस को सेट करने का काम कौन करता है? एवी नोड। तो एवी नोड को बोलते हैं पेस सेटर। ये है पेस सेटर और वो है पेस मेकर। समझे बात? ठीक है, और पूरे कंडक्टिंग सिस्टम में कितने पार्ट? 4। एवी एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज यानी कि राइट और लेफ्ट एवी बंडल, और परकिंजे फाइबर। क्लियर यहाँ तक ये? ठीक है, कल कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको पढ़ाऊंगा, पोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, और फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे हार्ट बीट, कार्डियक साइकिल। क्लियर है? फिर उसके बाद आगे जाके ईसीजी वगैरह देखेंगे और वो पूरे हार्ट वाले पॉइंट्स को कंप्लीट करेंगे। क्लियर? कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? ठीक है, आज